बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो चाइना में तो शौक़ से खाई जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। ये चिकन चाउमीन, जिसे आप चाइनीज़ नूडल्स भी कह सकते हैं, मैं बनाना बताऊंगी। और ये बहुत ही आसान, और ये मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बनाऊंगी, जो आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। है ये थोड़ी मुश्किल और इसकी तैयारी में काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल है, लेकिन जब ये घर में बनती है तो ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार होती है। एक तो साफ़ सुथरी होती है और दूसरे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने ये चिकन ले लिया। इसको मैंने ये देखें ये लंबे शेप में काट लिया है, ये जो शेप में ये देखें ये इस तरह ये मैंने काट लिए। ये मैंने तकरीबन 3 पाव लिया। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसके साथ मैंने तकरीबन 400 ग्राम के करीब मैंने ये नूडल्स लिए हैं। इसे मैंने पानी में उबाल के और इसे सेसमी ऑयल लगा के मैंने इसे ठंडे पानी से निकाले ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। और ये देखिए इसे मैंने ट्रे में फैला दिया ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके ना, क्योंकि जब आपने इसमें जब इसे बहुत उबाल के और अच्छे इसमें नमक और तेल डाल के मैंने इसे अच्छी तरह उबाला था, उसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी के साथ निकाल लिया। और उसके बाद मैंने इसमें ये तेल, और मैंने इसके लिए जो तेल यूज़ किया है वो मैंने सेसमी ऑयल जिसे हम तीनों का तेल कहते हैं वो यूज़ किया है, ताकि ये साथ साथ ये चिपके ना और इसमें थोड़ा नमक भी रह जाए। इसके लिए साथ ही इसके मैंने ये फ्रेश ये सब्जियां हैं, ये गाजरें हैं, ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ की गाजरें थी, इसे भी मैंने ये जूलियन शेप में काट लिया है। इसके साथ ये शिमला मिर्च है, ये भी 3 अदद थी, और ये बंद गोभी ये एक ही मैंने यूज़ किया। ये हरी प्याज की ये मैंने जो उसका हरा हिस्सा है ये अलग काटा है, और जो सफ़ेद हिस्सा है ये मैंने ये अलग काटा है। इसे दोनों को ये मैं ऊपर जब मेरा ये सारा तैयार हो जाएगा उसके ऊपर मैं ये हरी प्याज डालूंगी, और ये इसके लिए मैं इसे मैं चिकन में ये सब्जियों में इसे फ्राई करूँगी। इसके साथ ही ये लहसुन अदरक है, इसे मैं भगार में यूज़ करूँगी जब मैं ये चिकन बना लूँगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करती जाऊँगी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। इसमें ये हरी मिर्चें 7-8 मैंने हरी मिर्चें काट ली थी, ये नमक है, काली मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्च है, इसमें मैं खाने का ज़रा सा सोडा भी यूज़ करूँगी, और ये चिली फ्लेक्स है, ये कुटी हुई मिर्च ये भी मैं यूज़ करूँगी। इसके साथ मैं जो सूप जब मैं उसका ये सॉस बनाऊँगी उसके लिए मैंने ये चिकन क्यूब्स लिए हैं। इसके अलावा मैंने ये बहुत सारे सॉसेज हैं जो मैं साथ साथ जब चीज़ें मैरिनेट करूँगी तो आपको बताती जाऊँगी। ये ग्रीन चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, ये ऑयस्टर ये है। ये चिकन चाउमीन की सबसे जो अहम चीज़ है वो ये वाला सॉस है, ये ऑयस्टर सॉस है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये सोया सॉस है, अगर आपको डार्क सोया सॉस मिल जाए तो आप वो ले लें। मेरे पास ये लाइट वाला है, इसका सिर्फ टेस्ट होता है, जो डार्क होता है उसका कलर भी आता है। इसके साथ ये चिली सॉस है, फिर सिरका है, और क्या कहते हैं ये बेकिंग सोडा जो है ज़रा सा मैं उसमें डालूँगी, और हाँ ये चिली गार्लिक भी यूज़ होगा। ये सब सॉस बनाने में इस्तेमाल होंगे। ये टमाटो केचप भी यूज़ होगा। कॉर्नफ्लोर है, जब मैं इसे मैरिनेट करूँगी चिकन को तो उसमें डालूंगी। आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं मैरिनेशन के लिए, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इसके साथ ही ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये भी यूज़ होगा, और ये चाइनीज़ पाउडर है, ये भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं अपनी कुकिंग का आगाज़ करती हूँ। ये मैंने चीज़ें पहले इसलिए रेडी कर ली कि ये बहुत लंबा काम था। चिकन जब हम मंचूरियन बनाते हैं तो पक तो सिर्फ 20 मिनट में या 15 मिनट में जाता है, लेकिन इसकी जो कटिंग है इसमें सबसे ज़्यादा देर लगती है। इसलिए सबसे आप ये सब चीज़ें रेडी करके रख लें, और उसके बाद आप जब बनाएंगे तो आप ये चीज़ें बनी हुई हो तो आप फटाफट इसे और ये हमेशा फ्रेश ही आप लोगों को खिलाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। नहीं तो अगर ये बहुत देर रखा रहे तो इसका जायका क्या ये सब चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, इनका यानी ये नरम होना हो जाती हैं। और ये देखें ये चिकन को भी मैं आपको मैरिनेट करके बताती हूँ कि इसे किस तरह मैरिनेट करना है। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत लंबी रेसिपी है, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा कि ये क्योंकि घर की बनी हुई होगी, इसलिए आपको मज़ा आएगा इसे खाकर इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये आपको ये बताती हूँ कि ये एग नूडल्स हैं जिनको मैं पहले उबालूँगी। इसके लिए मैंने ये 2 लीटर के करीब पानी ले लिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें मैं नमक और तेल डाल के मैं इन नूडल्स को उबालूँगी। और एक बात याद रखें, नूडल्स जितने बारीक होंगे उतने ही अच्छी चाउमीन बनेगी आपकी। लेकिन आपके पास जो अवेलेबल हो, जो भी मैंने ये एग नूडल्स नहीं है, आपके पास किसी भी तरह की स्पेगेटी हो या नूडल्स हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप एगलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन है बेहतर ये है कि आप ये एग वाले यूज़ करिए, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये जब ये मैं इसमें तकरीबन, क्योंकि नूडल्स में अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल फीका उबलेगा और उसका कोई जायका नहीं आएगा। मैंने तकरीबन ये 2 चमचे भर के इसमें नमक डाल दी, क्योंकि ये पानी सारा ड्रेन हो जाएगा और ये सब निकल जाएगा पानी ना। और उसके बाद हम उसे ये तकरीबन 3 चमचे मैंने डाल दिए। इसमें फिर ये होगा कि
इसमें थोड़ा ना नमक का जायका रह जाएगा, नहीं तो फिर पानी का जो है ये ना नूडल्स फिर फीके रह जाते हैं। ये तकरीबन 1 और ये 2 ये भर के मैंने इसमें स्पून ये ऑयल डाल दिए, क्योंकि ये सब इसको मैं अच्छी तरह ठंडे पानी से ड्रेन कर लूँगी, इससे ये सारा नमक भी निकल जाएगा और इसका ये ऑयल भी निकल जाएगा। ये मैं सारी ये जो इसमें मैं डाल देती हूँ, ये इसमें आज उबाल भी आ जाएगा साथ साथ। और ये ज़रूरी नहीं कि आप उबाल आए तो आप डालें, आप इसमें ये मैंने ये डाल दिए। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट तक ये हम इसे बॉईल करेंगे। तो एक बात याद रखनी कि इसे सिर्फ 80% कुक करना है, बाकी जो है ये उसमें जब ये पकेगा तो जब हम इसे सॉस के साथ पकाएंगे तो ये जितनी भी जो इसमें थोड़ी कसर रह जाएगी तो ये अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गला देंगे तो इसका सारा टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये नूडल्स कभी तोड़ के नहीं आपने यूज़ करने, हमेशा आपने लंबे लंबे डालने, क्योंकि इसका बहुत अच्छा, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आती है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे होते हैं। ये बस इसमें देखिए ये उबाल भी आ गए। तकरीबन मैं अब इसे 8 मिनट तक उबालूंगी, उसके बाद मैं इसे ठंडे पानी से इसे निकाल लूँगी ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। पहले ये उबल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको तकरीबन 8 मिनट हो गए इसे उबलते हुए। ये देखिए ये तकरीबन ये देखिए ये इतना ये गल चुका है कि ये आराम से टूटा। अगर मैं इससे ज़्यादा इसे गलाऊंगी तो ये जब मैं इसके साथ जब मैं इसे सॉस में इसे साथ शामिल करूंगी तो ये बिल्कुल ही टूट जाएंगे। अब मैं इसे ठंडे पानी इसका पानी गिरा के और इसे ठंडे पानी से इसे ड्रेन करूँगी ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए, क्योंकि अगर ये स्टार्च बाकी रहे तो ये सारे नूडल्स को ख़राब कर देगा। इसलिए मैं इसे अभी आपको ये, और जब मैं इसे ठंडे पानी से ड्रेन कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल मिला दूंगी ताकि ये आपस में चिपके ना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसे ड्रेन करके ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरे एग नूडल्स जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए। ये मैंने इसे ना ठंडे पानी से इसे अच्छी तरह ड्रेन कर लिया था। मैं इसमें जो ये थोड़ा सा जो है ये सेसमी ऑयल है, जो तिलों का तेल है, ये मैं वो शामिल करूँ। और इस सारी कुकिंग में मैं ये तेल का तेल ही, सेसमी ऑयल ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये वैसे भी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें, और इसको बिल्कुल खोलते जाना है ताकि ये आपस में चिपके ना। अब मैंने ये जो ऑयल इसमें मिलाया है इससे ये होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। ये बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल बिखर गए। अगर आप इसमें ये तेल नहीं डालेंगे तो इसमें जो स्टार्च होता है, अव्वल तो इसे इतने ठंडे पानी से मैंने बार बार धोया है ताकि इसका जो स्टार्च है वो बिल्कुल निकल जाए। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि जो मैंने चिकन मैरिनेट करना है। ये मेरे नूडल्स तैयार हो गए, क्योंकि जो हम चाउमीन बनाते हैं इसका पकने में तो सिर्फ 20% लगता है, बाकी सारा वक्त या तो कटिंग में खर्च होता है और या फिर आप जो ये उबालते हैं। और जब ये सब चीज़ें रेडी हो जाएँ तो तकरीबन 20 मिनट में, यानी 20 मिनट से भी कम वक्त में ये सारी आपकी ये चाउमीन तैयार हो जाएगी। और जब ये आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चिकन की मैरिनेशन आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच, ये 1 चाय का चम्मच का ही पैमाना है, ये इसमें मैंने ये 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया, इसमें नमक। और ये देखें ये खाने का सोडा है, जो मैं सिर्फ ये 1 चुटकी भर के इसमें डालूंगी, क्योंकि इसको मैंने गलाना नहीं। और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ आंच पे पकाई जाएंगी। आपने देखा है जब चाइनीज़ खाने बन रहे होते हैं तो वो इतनी तेज़ आंच पे बना रहे होते हैं, हमारे पास वो उस तरह की आंच तो है नहीं, इसलिए हम अपने, लेकिन बनेगी ये सारी चीज़ें तेज़ आंच में। ये 1 चाय का चम्मच जो है काली मिर्च है, क्योंकि ज़रा सी मैं और डाल लेती हूँ, ये तकरीबन 1.25 चम्मच है। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच ये वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी मैं थोड़ा पाकिस्तानी टच देने के लिए इसमें मैं ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ये मैं उसमें भी यूज़ करूँगी जब सॉस बनाऊँगी, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसके साथ ही इसमें मैं ये ऑयस्टर सॉस है, ये मैं तकरीबन 2 चमचे डालूँगी इसमें। मैं ये जब सॉस बनाऊँगी उसमें भी यूज़ होगा।
इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये इसकी ख़ास स्पेशल जो है इस रेसिपी की ये सॉस इसका ख़ास है। इसके साथ ही मैं ये इसमें 1 चम्मच सिरका डालूँगी। सिरका हम खटास के लिए नहीं डालते, बल्कि ये होता है इससे टेस्ट ज़रा इन्हांस हो जाता है, ज़रा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये मैंने सिर्फ 1 चमचा यूज़ किया है। ये तकरीबन ये मैं सोया सॉस है। अगर आपको डार्क मिल जाए कहीं से तो आप डार्क सोया सॉस यूज़ कीजिएगा, उसका बहुत अच्छा कलर आता है चाउमीन में, लेकिन मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं ये सादा सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मैं ये 4 चमचे हैं ये मैंने डाल दिए इसमें। इसके साथ ही ये चिली सॉस है। ये सब इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप इसे, और ये बहुत तेज़ आंच पे इसे चिकन को भी फ्राई करना होगा। ये तकरीबन 3 चमचे है, ये मैंने सारा ही डाल दिया। 3 चमचे ये चिली सॉस है। इसके साथ ही मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप अगर आप चाहें तो आप अंडा फेंट के भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी सिर्फ बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ कि चिकन पे ये सारा मसाला लगा रहे। लेकिन ये है कि अगर आपके, और कॉर्न स्टार्च भी यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं, मैं अंडा तो है लेकिन मैं वो नहीं डालूँगी। मैं ये ये जो कॉर्नफ्लोर है ये डालूँगी। ये तकरीबन ये 3 चमचे हैं, ये 3 चमचे आप खाने के चमचे ये मैंने इसमें, और सारी चीज़ें तकरीबन डाल इस तरह, यानी जब आप चीज़ कोई भी डालें तो उसे ज़ाया ना करें, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को, ये तो मैं ये जो चिकन क्यूब है इसके मैं जब सॉस बनाऊंगी तो उस वक्त ये यूज़ होगा। और इसके साथ ही ये चिकन पाउडर है जो मैं तकरीब, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। ये चिकन पाउडर ये 1 खाने का चमचा बस मैं यूज़ करूँगी। और इसमें नमक, इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम रखा है कि वो हर चीज़ में, सोया सॉस में भी नमक होता है और ये इसमें भी नमक होता है। इसके साथ ही मैं ये आधा चम्मच ये चाइनीज़ सॉल्ट है ये मैं डालूँगी, ये ज़्यादा नहीं, ये मैं सॉस में भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी। वैसे ये दिल के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह होता है, अगर आप ना भी यूज़ करना चाहें तो ये सिर्फ ये ऑप्शनल है कि अगर आपका दिल चाहे तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो आप इसे रहने दें। अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करके ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। इससे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं तो चिकन पानी छोड़ देता है, चिकन का पानी निकलना शुरू हो जाता है। और ये सोडा मैंने इसलिए इसमें डाला है कि सोडा इसको, ये बेकिंग पाउडर है, ये देखिए ये बेकिंग पाउडर है, ये खाने वाला सोडा नहीं है। बेकिंग पाउडर जो होता है ये चीज़ गलाने के काम आता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि, और इसके साथ ही मैंने इसमें ये थोड़ा सा ये सेसमी ऑयल है ये मैं डालूँगी। ये तिलों का तेल, इसकी बहुत अच्छी, इसका जायका बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसे बहुत थोड़ा यूज़ करना है। तकरीबन आप ये समझे करें, ये देखिए मैं इससे ये तकरीबन ये 1 चमचा है, ये 1 खाने का चमचा समझ लें या चाय का चमचा समझ लें, ये इतना ही है बस। ये इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और क्योंकि इसमें ऑयल वैसे ही थोड़ा यूज़ होगा, लेकिन अगर आप तिल का तेल यूज़ करेंगे ये थोड़ा डिफरेंट जायका देगा। यानी ये आपको बिल्कुल जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप जाके चाउमीन यूज़ करते हैं ये बिल्कुल उसका टेस्ट आएगा। और हर चीज़ को हमने बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करना है। ये ज़रा 10-15 मिनट तक ये मेरा रेडी होता है, तो मैं इतनी देर में अपना सब्ज़ियाँ फ्राई करूँगी और क्या कहते हैं अपना सॉस बनाऊँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि सॉस किस तरह। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, और जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला, और आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और हर चीज़ को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और फिर उससे पता चलता है कि आपकी पकाने की स्किल कितनी अच्छी है। ये मैं इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, और इसमें फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। अगर मैंने देर तक रखना होता तो मैं इसे फ्रिज में रख देती, लेकिन ये 15-20 मिनट के लिए मैंने रखना है, तो इसलिए ये बाहर ही रहेगा। ये सब चीज़ें आप जब मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, लेकिन ये कि आप इसे ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको इसका सॉस बनाना बताती हूँ, और इसके सॉस पे आपके सारे चाउमीन का टेस्ट जो है जायका वो डिपेंड करता है कि अगर आपका सॉस अच्छा बना होगा तो आपका जो चाउमीन है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो चिकन क्यूब्स लिए थे उनकी मैंने इसकी ये तकरीबन आप ये देखें ये तकरीबन ये 1 प्याली के करीब जो है मैंने ये इसकी ये सूप बना रही है। ये जब ये उसमें जब मैं डालूँगी तो ये सारा घुल जाएगा ये, लेकिन ये कि अभी मैंने इसे इस तरह ये मेल्ट करके चिकन क्यूब्स को ये मैंने डाल दिया, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और नमक आपको, अब मैंने जो 1 चमचा उसमें डाला था, लेकिन ये कि जो मैंने नूडल्स उबाले उसमें से भी नमक जो है काफ़ी हद तक निकल गया है, तो इसलिए इसमें आप नहीं, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है, इसलिए ये कोशिश करनी है कि नमक की मिकदार थोड़ी कम हो। इसके साथ ही मैं ये इसमें ये ऑयस्टर, ये देखिए ये वाला सॉस है, ये याद रखना है कि ये चाउमीन के लिए ये बहुत ज़रूरी, ये ऑयस्टर सॉस है। इसको ये कहीं से भी आप मंगाएंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से ना। ये तकरीबन मैं ये इसमें 2 खाने के चमचे ये मैं ये वाला सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये 2 ही खाने के चमचे हैं, ये ज़रा
इसके साथ ही मैं इसमें ये सोया सॉस, ये चिली सॉस है, ये भी मैं, ये देखिए ये 2 खाने के चमचे ये मैंने इसमें चिली सॉस डाला, ये बल्कि एक और डाल दिया, ज़ाया होने से अच्छे से मैं यूज़ ही कर लूँ ये। और इसके साथ क्योंकि मेरी ये जो नूडल्स भी हैं वो भी ज़्यादा है और चिकन भी ज़्यादा है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ कि मुझे पता है इसमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी। ये भी तकरीबन, ये सोया सॉस है, ये 3 खाने के चमचे, ये भी सोया सॉस ये मैंने डाल दिया क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो क्या ही बात है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके साथ ही ये देखिए मैंने ग्रीन चटनी ली है, ये ग्रीन सॉस है, ये चटनी नहीं है सॉरी, ये ग्रीन सॉस है, ये 2 खाने के चमचे ये मैं यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये चिली सॉस है, ये चिली गार्लिक सॉस है, ये देखिए ये रखा हुआ है, ये चिली गार्लिक सॉस है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन देखती हूँ कितने, ये 1 2 और ये भी मैं सारे यूज़ कर लेती हूँ, ये 3 खाने के चमचे हैं क्योंकि मेरी नूडल्स जो है ना वो 400 ग्राम है, इसलिए 400 से ज़रा ज़्यादा है और चिकन भी मेरा तकरीबन 700 ग्राम है, तो इसलिए ये सॉस अगर ज़्यादा होगा तो ये मज़ा भी आएगा। ये केचप है, ये टमाटो केचप है, ये तकरीबन ये है 1 2 3 ये 4 खाने के चमचे ये टमाटो केचप है। बहुत अच्छा सॉस बनेगा और बहुत मज़ा आएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। इसके साथ ही इसमें ये जो सिरका है, अगर आपको चावल का सिरका मिल जाए तो मैंने बहुत तलाश किया, मुझे मिला नहीं, इसलिए ये मैं इसमें ये सादा सिरका ये सिर्फ मैं 1 चम्मच डालूंगी ताकि इसमें ज़्यादा खटास ना हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 चमचा कुटी हुई मिर्च है ये डालूंगी, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेते हैं। और इसके साथ ही ये वाइट पेपर है, ये 1 चाय का चम्मच, इसे भी मैं सारा डाल लेती हूँ। और ये इससे कम ज़रा मैंने ये काली मिर्च ली है। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो नमक है ये भी मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा नमक ये ना हो कि ये ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आधा चाय का चम्मच नमक डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें भी मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर मिलाऊँगी। इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा जायका आता है क्योंकि ये चाइनीज़ है तो इसमें हर चीज़ जो है वो वही यूज़ किया और थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी दिया। ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ये भला ये देखिए ये चाइनीज़ पाउडर है और ज़रा ये चाइनीज़ नमक नहीं डालूँगी मैं इसमें ना। इसके साथ ही मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे मैं रख लूँगी। जब मैं ये मेरी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो उसमें मैं इसका भगार लगा के इसमें मैं सारी चीज़ों को डालूँगी ताकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप जब अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने अपने स्टाइल में बनाया। जब आपको ये रेसिपी शायद ही नेट पे मिले, लेकिन ये कि आपको मिल तो जाएंगी बहुत ज़्यादा चाउमीन की, लेकिन ये मैंने ज़रा थोड़ा अपने हिसाब से बनाया है। अब मैं अपनी थोड़ी सब्जियां वगैरह फ्राई करती हूँ और मेरा चिकन भी इतनी देर से मैरिनेट हो गया है, उसको भी फ्राई करती हूँ और उसके बाद में फिर सॉस बना के फिर मैं इसमें सब चीज़ें डालूँगी। और मैं उसके दरमियान में इसलिए नहीं डालूँगी कि उससे सब ज़रा जो सब्ज़ियाँ हैं वो नरम हो जाएंगी, इसलिए मैं पहले सॉस फ्राई करूँगी, उसके बाद में सब चीज़ें इसके अंदर डालूँगी। मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने ये बताना था, ये देखिए जो मैंने सॉस बनाया है इतना अच्छा, इतना मज़े का। इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, ये शहद है। अगर आप इसमें 1 चमचा ये शहद, 1 खाने का चमचा भर के ये शहद भी इसमें शामिल कर दें। अगर आप शहद ना यूज़ करना चाहें तो आप इसकी जगह चीनी यूज़ कर सकते हैं कि आप 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच आप इसमें चीनी यूज़ करें। लेकिन मैं इसको बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें सारी वो चीज़ें यूज़ की है जो चाइना में यूज़ होती हैं, जब ये चाउमीन बनाती हैं उसमें यूज़ होती है। ये मैंने शहद इसमें डाला है तो इसका बहुत अच्छा जायका आएगा और ये इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है कि अभी ये यूज़ नहीं हुआ लेकिन इसका मज़ा आना शुरू हो गया। इसमें ये अब मैं सबसे पहले इसमें मैं अपना चिकन जो है वो फ्राई करूँगी। इसके लिए मैं तकरीबन बस ये 2 खाने के चमचे मैं कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ कर रही हूँ। 2 ये 3 चमचे, ज़्यादा नहीं डालना बस इसमें। और इसमें ये जो मैं चिकन इसे मैं फ्राई करूँगी उससे मैं बहुत, ये देखिए इसका ये कितना अच्छा कलर आया है, ये बहुत मज़ेदार और जायकेदार सॉस बना है। ये इसमें मैं इसे तेज़ आंच करके मैं इसमें ये चिकन को तेज़ी में इसे फ्राई करूँगी कि इसके अंदर का जो जूस है वो ख़त्म ना हो। तो आप चाहें तो आप थोड़ा करके भी आप इसके अंदर डाल के आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सारा ही डाल के इसे
ये तकरीबन मेरा 3 पाव के करीब ये मेरा चिकन था, इसलिए मैंने ज़रा जो सॉस यूज़ किए वो मैंने आराम से यूज़ किए कि मुझे ये टेंशन नहीं कि वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वो नूडल्स भी ज़्यादा हैं और ये चिकन भी ज़्यादा है। इसको मैं तेज़ आंच पे तकरीबन 7-8 मिनट, 8 इससे ज़्यादा मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी। तेज़ आंच पे फ्राई करके इसे मैं निकाल लूँगी। इसकी मैं आंच तेज़ कर देती हूँ ताकि इसका जो पानी निकलना है वो जल्दी से निकल आए, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मैंने इसमें जो सोडा मिलाया था उसकी वजह से ये है कि ये फटाफट ना ये गोश्त गल जाएगा। इसका मैंने बहुत ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना कि इसका जो जूस है वो बाकी रहे। याद रखने कि इसे बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करने, ताकि ये इसी वजह से इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर वगैरह लगाया था ताकि ये पानी इसका जो ये मसाला है वो छूटे ना। आप चाहें तो आप चिकन को किसी और शेप में भी काट सकते हैं, यार छोटी शेप में, लेकिन ये कि जब ये थोड़ा पक जाएगा तो ये बोटियाँ श्रिंक हो जाएंगी, और ये ज़रा चाउमीन में बड़ी बड़ी बोटियाँ आती भी अच्छी लगती हैं। और बहुत तेज़ आंच पे आपने इसे फ्राई करना है और मुसलसल चलाना है इसे, और छुपाना नहीं है कि अगर ये छुप जाएगा तो इसके अंदर से पानी निकल आएगा। अब ये समझिए कि हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी, और इसे तेज़ आंच ही रखनी है इसकी। ये स्टर फ्राई करना है ताकि आपको पता है जब चाइना या हम किसी ऐसी जगह पे जाएं तो वहाँ आपने देखा होगा बहुत तेज़ आंच निकल रही होती है, और हमारे क्योंकि चूल्हों की आंच इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे तेज़ आंच पे फ्राई करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट फ्राई किया है, और इसकी बोटी भी गल गई है, और इसका सारा जो इसमें जो मैंने सॉसेस वगैरह मिलाए थे वो सारे खुश्क हो गए। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी आँच हल्की, ताकि ये कहीं ये जलना ना शुरू हो जाए, और ये भी ना हो कि इसका जो जूस है चिकन का वो ख़त्म हो जाए। इसको मैं, और ये मेरा चिकन बहुत अच्छी तरह गल भी गया है क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग सोडा मिलाया था, इसलिए लेकिन आपको पता है चिकन तो वैसे ही गल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे मटन भी हो, आप मटन का भी बना सकती हैं और बीफ का भी बना सकती हैं। अब इसको निकाल के मैं सारी ना सब्जियाँ फ्राई करना शुरू करूँगी। ये मेरा माशाल्लाह इतना अच्छा, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें, ये अब मैं इसकी आँच हल्की करके इसे पहले साफ़ करके, अगर आपके पास घर में नॉन स्टिक ना हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी कढ़ाई लेके उसे बहुत अच्छी तरह उसको जला लें और उसमें तेल डाल दें, और किसी टिश्यू पेपर या कपड़े से पूरे उसमें आप तेल को मल देंगे तो वो आपकी नॉन स्टिक उस एक दफ़ा पकने तक के लिए वो नॉन स्टिक हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इसे पहले मैं साफ़ कर लूँ ताकि जो चिकन इसमें रह गया वो सब्जियों को जलाए ना। ये मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा मैं इसमें ये तकरीबन 2-3 चमचे ये इसमें मैंने ये तेल डाला है, और इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन डाल दूँगी। ये मैंने इसको काट लिया था। इसके साथ ही मैं इसमें जब ये ज़रा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके साथ ही ये अदरक भी डाल दूँगी। ये अदरक देखिए मैंने अदरक जो है वो जूलियन शेप में काटी है। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो सफ़ेद प्याज है वो भी डाल दूंगी, क्योंकि प्याज को इस तरह नहीं पकाना कि ये फ्राई हो जाए, बस इसकी जितनी देर में लहसुन फ्राई होगा उतनी देर में ये प्याज भी फ्राई हो जाएगी। और हरा जो इसका हिस्सा ये हरी प्याज है जिसका ये मैंने वाइट पोर्शन में यूज़ कर रही हूँ, और हरा पोर्शन में उस वक्त डालूंगी जब मेरी सारी ये चाउमीन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ऊपर से मैं डालूंगी, नहीं तो उसका सारा कलर ख़राब हो जाएगा, और वो उसे एज ए मैं सब्ज़ी यूज़ करूँगी। इसको भी मैं इतना करूँगी कि बस ये सौते हो जाए, इसका कलर नहीं ख़राब होना चाहिए। हल्की ये तकरीबन ये शैलो फ्राई होगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये अदरक भी डाल देती हूँ। इसे भी मैंने जूलियन शेप में काटा था। आप चाहें तो आप दूसरी प्याज जो हमारी देसी प्याज है वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही, मैं ये सिर्फ हरी प्याज यूज़ कर रही हूँ।
बस इसको इतना रखूँगी ये थोड़ी सी नरम हो जाए तो मैं अपनी ये सारी सब्जियां इसमें डालना शुरू करूँगी। और इसको भी मैंने तेज़ आंच पे करना है कि सब्ज़ी जो भी मैं सब्ज़ी इसमें यूज़ कर रही हूँ वो नरम ना हो और उसका क्रंच बाकी रहे। ये देखिए इसमें से लहसुन की और प्याज की खुशबू आने लगी है। ये देखिए इसके साथ ही मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें गाजर डालूंगी, क्योंकि ज़रा गाजर ही थोड़ी देर में गलती है। और लेकिन इसे मैंने गलाना नहीं है, इसको मैंने इतना रखना है कि इसका क्रंच बाकी रहे, क्योंकि अगर गाजरें गल जाएं तो ये अपनी मिठास छोड़ देती हैं। बस इसको इतनी देर फ्राई करूँगी कि ज़रा थोड़ी सी इसमें नरमी आ जाए। नहीं तो अगर ये मीठी होगी तो आप सारा चाउमीन का जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। अगर ये कच्ची भी रहें तो वैसे भी खाई जा सकती हैं। ये हरे प्याज की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसके साथ ही मैं इसमें ये है शिमला मिर्च। अगर आपको येलो और रेड इस तरह की शिमला मिर्च मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, वो उसका भी बहुत अच्छा कलर आता है। लेकिन ये मैं वो चीज़ें इसमें यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर जो हमें आसपास से मिल जाती हैं। बंद गोभी मैं इससे बाद में इसमें डालूँगी, क्योंकि ये होगा कि अगर मैं अभी इसके साथ डाल दूँगी तो बंद गोभी बिल्कुल ही इसके साथ घुल जाएगी। थोड़ी देर तकरीबन मैं इसे 5 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी इन सब्जियों को। इसमें मैं नमक भी जो है ना वो बहुत थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर चीज़ में नमक डाल चुकी हूँ। इसमें तकरीबन समझे कि ये एक मैंने चुटकी भर के इसमें नमक डाला है। इसमें ज़रा सी ये वाइट पेपर है, ये भी मैं आधा चाय का चम्मच ये मैंने इसमें ये डाली है। और इतना ही मैं इसमें ये काली मिर्च डालूँगी कि थोड़ा सब्जियों में भी टेस्ट आ जाए। जब वो सॉस के साथ पकेंगे उसमें वैसे भी टेस्ट आ जाएगा। लेकिन ये इसमें मैंने नमक ज़्यादा इसलिए नहीं डाला कि सब्जियां अगर आप नमक ज़्यादा डाल दें तो वो इसमें गल भी जाएंगी और इसका पानी छूटना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं ये नहीं चाहती कि इसका पानी भी छूटे। बस मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि ये सौते हो जाएँ और ये सब्जियां थोड़ी सी इसकी कचाइन ख़त्म हो जाए। इसको भी मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। ये चाउमीन जो है सारा ये तेज़ आंच पे पकने वाला है। अगर आपके पास नॉन स्टिक है पैन तो ये चलो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तेज़ आंच में आप उसे गर्म करके उस पर ऑयल मल दें तो वो एज ए नॉन स्टिक ही वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी। ये इसमें मैं ये हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। तकरीबन ये 7-8 मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा कटी हुई हैं, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 7-8 ये हरी मिर्चें ये मैं इसमें डालूँगी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये थोड़ा चाउमीन जो है ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है। इसलिए आप इसे ज़रूर अपने घर में एक दफ़ा ट्राई करें और आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके साथ ही ये बंद गोभी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन ये एक बंद गोभी थी जिसका दरमियान से मैंने निकाल दिया था। ये अभी जब थोड़ी सी फ्राई होगी तो ये सारी बैठ जाएगी। ये मैंने चिकन में इसलिए नहीं डाला था कि अगर मैं चिकन के साथ इसे डाल के फ्राई कर लेती तो ये सब्जियां बहुत ज़्यादा वो हो जाती। मैं इसे सॉस में भी मैं इसे नहीं पकाऊंगी। मैं इसे जब मेरे सॉस तैयार हो जाएगा मेरे नूडल्स वगैरह, फिर मैं उसमें ये सब्जियां ऐड करूँगी। इससे पहले इन सब्जियों को मैं उसमें नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। और ये तभी, बल्कि अगर आप ये चाहें तो जब आपका बिल्कुल चाउमीन तैयार हो जाए तो आप थोड़ी सी कच्ची सब्जियाँ, कच्ची प्याज उसके ऊपर भी डाल सकती हैं। उससे जब वो उसके साथ पड़ी रहती हैं तो वो थोड़ी नरम हो जाती हैं उसकी गर्मी से, लेकिन उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ज़्यादातर मोस्टली चाइनीज़ ये चीज़ें कच्ची ही खाते हैं। इसे मैं तकरीबन सिर्फ थोड़ी देर फ्राई करके इसे निकालूंगी, फिर मैं इसका सॉस बना के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपने लास्ट और फाइनल स्टेप का आगाज़ करती हूँ। इसके बाद मेरी कुकिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये चाउमीन बनने में ज़रा देर नहीं लगती, लेकिन सारी देर जो लगती है वो सब्जियों की कटिंग और ये नूडल्स वगैरह उबालने में लगती है। नहीं तो ये अगर सब चीज़ें रेडी हों या सॉस बनाने में, बाकी ये थोड़ा सा मैंने इसमें ये तेल डाल लिया तकरीबन क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि तेल मैं कम से कम यूज़ करूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं बनाऊँगी तो वो ज़रा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही ये मैंने ये 4-5 जवे लहसुन के थे, इन्हें मैंने कूट लिया है, काट के ना फिर इसे कूट के। इसका बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सॉस में। जब आप इसके साथ सॉस इसके साथ बनाएंगे तो इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। ये चूल्हा तो ये चूल्हे की मैं आँच हल्की कर रही थी तो वो चूल्हा ही बंद हो गया।
ये मैं सॉस बना के फिर मैं उसमें ये अपने नूडल्स डालूँगी, फिर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि नूडल्स अच्छी तरह पक भी जाते हैं और जो सब्ज़ियाँ हैं उनका क्रंच भी ख़त्म नहीं होगा। चिकन तो ऑलरेडी गल गया है और उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो इसके साथ मैं ज़रा इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें ये सॉस डाल के उसे बनाऊँगी। ये देखिए इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल है, बस इतना है कि ये लहसुन जले ना, क्योंकि मैं लहसुन को वैसे फ्राई नहीं कर सकती थी। ये इसके लिए ज़रूरी था कि मैं तेल ज़रूर यूज़ करती। अगर आप चाहें तो आप तेल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने उसमें मैरिनेशन वगैरह में यूज़ कर लिया था, इसलिए मैंने अब इसे सिंपल कुकिंग ऑयल डाला है। और जब आप इसे बनाएंगे आपको इंशाल्लाह मज़ा ज़रूर आएगा। ये है बहुत मुश्किल और लेंथी रेसिपी, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी तो सारी थकन दूर हो जाएगी। इसे ज़रा मेरी फ्राई हो जाए फिर मैं, ताकि ये कच्चा ना रहे, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेप है, इसलिए इसे ज़रा थोड़ा फ्राई। लेकिन इससे ये है कि लहसुन को जलाना भी नहीं है, लेकिन ये कि ये ज़रा फ्राई हो जाए। फिर मैंने जो ये सॉस बना के रखा था, इसमें मैं उस वक्त जब मैं सॉस बना रही थी उस वक्त मैं बताना भूल गई थी कि इसमें आपने, अगर आप चाहें तो आप शुगर यूज़ कर लें और अगर आप चाहें तो आप शहद यूज़ कर लें। मैंने इसमें 1 खाने का चमचा शहद डाला है, उससे बहुत अच्छा जायका आता है। क्योंकि ये मैं असली वाले नूडल्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो चाइनीज़ होती है, लेकिन ये है कि इसमें मैंने थोड़ी अपनी भी वेरिएशन की है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ है आप अपने हिसाब से पका सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो रेसिपी देखें आपने बिल्कुल उसी हिसाब से रेसिपी को बनाना है। ये देखें ये मेरा ज़रा ये फ्राई हो गया, बस इसे जलाना नहीं है, क्योंकि इससे अगर ये जल गया तो सॉस का सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और चाउमीन ज़्यादा बेस्ड ही इस पर करता है कि आपकी सॉस किस तरह की बनी है। ये बस ज़रा थोड़ी इसकी अब खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी देर में इसे बस पकाऊंगी। और ये जब इसमें उबाल आने लगेगा तो मैं इसमें नूडल्स डालूंगी। अगर मैं ये पहले चीज़ें डाल देती ना उसमें नूडल्स वगैरह नूडल में ये या सब्जियों में डाल देती तो सारा सब्जियों का क्रंच ख़त्म हो जाता। इसलिए पहले आप ये सॉस बनाएं, उसके बाद आपने इसमें जो भी चीज़ डालनी है आप उसे डालें। लेकिन ये है कि सबसे पहले इसमें ये सॉस बना के फिर मैं पहले इसे नूडल्स डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें चिकन और सब चीज़ें डालूँगी। ये ज़रा थोड़ी देर मेरा सॉस पक जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सॉस मेरा तैयार है। इसको इसमें मैं सबसे पहले नूडल्स डालूँगी। मैंने कढ़ाई भी बदल ली थी और मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, क्योंकि मेरी चीज़ें ज़रा ज़्यादा थी। इसमें मैं पहले फैला के सारी ये नूडल्स डालूँगी। इसकी मैंने आंच मीडियम कर ली है, ताकि ये कोई चीज़ भी इसमें, लेकिन ये कि इसका सॉस माशाल्लाह इतना अच्छा है कि कोई भी चीज़ ये जलेगी नहीं। मैं पहले इसे अच्छी तरह इसके सॉस के साथ इसे मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसमें सब्जियाँ डालूँगी। ये मैंने सारे उबाल के, और ये उबाल के मैंने इसमें तेल डाल दिया था ताकि ये अलग अलग हो जाएं। इसे आप हाथ से भी आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप चिमटा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा गर्म हो जाता है। तो इसको क्योंकि मैं इसे पहले इसके साथ थोड़ा बॉईल करूँगी, क्योंकि ये सारा मेरा जो नूडल्स हैं ये ठंडे हो गए। मैं अगर इसके अभी, क्योंकि मैंने इसे साथ ही से सर्व भी करना है, अगर मैंने इसमें फ़ौरन ही सारी चीज़ें डाल दी तो ये नूडल ठंडे होंगे तो वो सब चीज़ों को ठंडा कर देंगे। ये ज़रा थोड़ा पहले ये मेरे नूडल्स थोड़े इसमें इसके साथ पक जाएँ। और आप ये देखें ये इतने अच्छे गले में हैं कि ये थोड़ी देर इसके साथ पकेंगे तो जो इसकी थोड़ी बहुत कसर है वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। अभी मैं इसमें इसलिए कुछ नहीं डालूँगी कि पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो नूडल्स है ना ये अच्छी तरह ये पक जाएँ, ताकि इसके अंदर की जो ठंडक है वो निकल जाए। क्योंकि काफ़ी देर हो गए और इसे मैंने बहुत ठंडे पानी से इसको निथारा था कि इसके अंदर कोई भी ज़रा सा भी स्टार्च बाकी ना रहनी, तो वो सारा जो नूडल्स हैं वो चिपक जाते हैं और वो बहुत ख़राब, और आपकी सारी चाउमीन जो है उससे ख़राब हो जाएगी। ये ज़रा थोड़ी देर में इसे बना लूँ, उसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। ज़रा ये थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद मैं सब चीज़ें इसमें डालूँगी। इसी वजह से मैंने इसके साथ नहीं शामिल किए थे सब्जियों के और चिकन के, कि ये नूडल्स ठंडे होते हैं और जब आप उसे बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो सारी सब्जियाँ जो वो उसके अंदर घुल जाती हैं। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह गर्म हो गए। अब मैं इसमें सबसे पहले तो मैंने इसमें जो चिकन अपना रखा था ये फ्राई करके इसको मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ये इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वगैरह मिला हुआ है। ये वैसे भी अगर आप उसे खाएंगे तो इतनी अच्छी इसकी इतनी जायकेदार इसकी बोटी है, क्योंकि और ये सारा गल चुका है, क्योंकि मैंने इसमें सोडा भी डाला था और उसके बाद मैंने इसे 8-10 मिनट, आपको पता है चिकन तो वैसे ही गल जाता है। इसे मिक्स करूँगी।
इसके साथ ही मैं इसमें ये अपनी सारी सब्जियां भी मैं डाल रही हूँ ताकि वो भी अब इसके साथ मिक्स होके गल जाए। इतना अच्छा इसका कलर आया है। अगर मैं ठंडे नूडल्स में डालती तो ये सारी इसको गर्म होने में, अभी ये चिकन भी गर्म है और ये मेरी सारी सब्जियां भी गर्म है, तो वो इसके साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से वो रेडी हो जाएंगे। अभी मैं आपको ये मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल बनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी ये चाउमीन जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैं थोड़ी सी हरी प्याज डालूँगी, आप इसके ऊपर से ही मैं ज़रा सा डालूँगी बस। ये इसके साथ जब ये दम होगा तो ये इसी में गल जाएगी। और क्या कहते हैं, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और मेरा खाना पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।